इसी प्रकार आप एक बार संतों के संग भ्रमण करते हुए डोल रहे थे। एक स्थान बड़ा सुंदर था, रमणीक था, पंछियों का कलरव हो रहा था, सघन वृक्षावली। मन आनंदित हुआ, सोचा यहीं श्री ठाकुर जी को विराजमान करके कुछ काल भजन सत्संग कीर्तन किया जाए। और उसी बगीचे में किसी देवी का कोई मंदिर था। मंदिर का जो पुजारी था उसने चतुर्भुज दास जी महाराज का दर्शन किया। वैष्णव तेज मस्तक पर झिलमिला रहा था। महाराज का दर्शन करके कहने लगे कि राजा कभी कभी यहाँ पर आता है और यहाँ तो सुबह शाम देवी को बलि चढ़ाई जाती है। ये स्थान आपके रहने लायक नहीं है, आप कहीं और जाकर रहिए। अब श्री चतुर्भुज दास जी ने मन में विचार किया, भाई हमारे मुरली मनोहर जी तो अब यहीं रहना चाहते हैं और समय भूमि गोपाल की, वो जिसकी भूमि है वो कहीं और क्यों जाने लगा, कहीं और जाना भी होगा तो कोई और जाएगा। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने वहीं एक स्थान पर चौका लगाकर और अपने श्री ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। श्री ठाकुर जी के विराजमान होते ही उस देवी का जो तेज था वो क्षीण हो गया, वो निस्तेज होकर और बाहर आकर गिर पड़ी। अब इतने में आकर किसी ने वहां पर देवी के नाम पर एक बलि चढ़ा दी। जब श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने वो दृश्य देखा तो उनका हृदय बड़ा पीड़ित हो गया, उनका हृदय क्षोभ से भर गया। रसोई करने की भी इच्छा नहीं हुई, संध्या हो गई थी, आगे बढ़ने का भी कहीं समय नहीं था। तो उस रात सोचा कि भाई आज भोग तो बना नहीं है और ये स्थान बनाने योग्य भी नहीं है। कहते हैं कि इतने अनन्य थे कि किसी गांव में जाते थे तो पहले पूछते थे कि कुआं किसने खोदा है, कहीं किसी शाक्त के हाथ का खोदा हुआ कुआं तो नहीं है। ऐसी अद्भुत अनन्यता विशुद्ध भक्ति सिद्धांत के प्रति, श्री हरि के चरणों की ऐसी अद्भुत अनन्यता, ऐसी प्रगाढ़ प्रीति कि कहीं किसी शाक्त के हाथ का खोदा हुआ कुआं तो नहीं है, उसके हाथ के खोदे हुए कुएं का तो जल भी नहीं पिएंगे। एक और बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, श्री ध्रुवदास जी की वाणी की चर्चा करते हुए हमने बड़े विस्तार से वैसे तो इस सिद्धांत पर चर्चा की थी कि जीवन में सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का होता है तो वो संग का होता है। सत्संग का भी होता है, कुसंग का भी होता है, पर प्रकृति की कुछ व्यवस्था ऐसी है कि सत्संग का प्रभाव थोड़ा देर से होता है, कुसंग का प्रभाव तत्काल होता है, तत्काल होता है कुसंग का प्रभाव। इसलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। इसको साधन करना हो, जो ये चाहता हो कि मेरा भजन बना रहे, मेरी भजन भावना बनी रहे, वो प्रयास करे, अथक प्रयास करे कि जीवन में कुसंग ना होने पाए। कुछ सिद्धांत आपको मुझे आचार्यों ने दिए हैं, उसमें बिना क्यों कैसे किए उनका अनुपालन किया जाना चाहिए यदि कोई चाहता है कि मेरी भजन भावना की अभिवृद्धि होती रहे। सिद्धांत की बाड़ लगाकर ही भजन की बेल को सुरक्षित रखा जा सकता है। आचार्यों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ करना है कुछ नहीं करना, उसका यथाशक्ति यथावत पालन करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। तो उनकी बड़ी अनन्य भावना, और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनका मन बड़े क्षोभ से भर गया, पीड़ा से भर गया। उन्होंने कहा कि भाई ये स्थान वैष्णवों के संतों के रहने लायक नहीं है, प्रभु को यहाँ भोग कैसे बनाकर निवेदन किया जा सकता है, सब भूखे ही रहे। अब इतने सारे वैष्णव संत भूखे हैं, वो देवी तो उन संतों के भजन के तेज से जलने लगी। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के सन्मुख आकर प्रकट हुई, बोली महाराज या तो आप यहाँ पर भोजन करिए, अगर आप यहाँ पर भूखे रहे तो आपके भजन तेज से मैं तो भस्म हो जाऊंगी। वो आकुल व्याकुल हाहा खाने लगी। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने देखा अच्छा अवसर है, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो इनका भी उद्धार होना चाहिए। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने आज्ञा दी कि तुझे भी वैष्णवी दीक्षा लेकर हरि का भजन करना होगा और इस सारे नगर से कराना होगा। केवल इसी एक स्थिति में हम यहाँ पर भोग बनाकर श्री ठाकुर जी को निवेदन करेंगे। देवी तत्काल श्री चरणों में नत हो गई। और भक्तमालकार कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं कभी घटी हैं, या तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने देवी को दीक्षा दी, और या फिर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने श्री हरिवंश प्रताप बल हितचू महाराज के, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद के भजन के बल पर एक देवी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। और जैसे ही देवी दीक्षित हुई, राजा पर जाकर सवार हो गई। राजा रात में सो रहा था, पलंग सहित उसे पटक कर दे मारा। राजा जब भय से व्याकुल हुआ, देवी को सन्मुख देखा तो देवी ने कहा कि अभी अभी जाकर तुम भी दीक्षा ग्रहण करो और सारे नगर को दीक्षा ग्रहण कराओ। पूरा का पूरा नगर जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय राधा
जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और वैसे भी भाई, ये जीव जो है ये न तो स्नान से पवित्र होता है और न किसी ध्यान से। जीव तो गुरु के ज्ञान से पवित्र होता है, जीव हरि के नाम से पवित्र होता है। कितना भी अपरस सप्रस करते रहिए, कितना भी आचार विचार करते रहिए, पर मन का मैल तो हरि के भजन से छूटेगा, मन का मैल तो साधु की संत की कृपा से छूटेगा, मन का मैल तो गुरु की कृपा दृष्टि पड़ने से छूटेगा। इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। जो मन का जो मैल है ये तो हरि के भजन से जाएगा भाई। और हरि के भजन में जीव की रुचि अपने प्रयास से किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। सर्वं कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति न भजन्ति, आचार्य का वाक्य है। स्वभावतो दुष्टा जीवः स्वभावतो दुष्टा सर्वं कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। मन का मैल भजन से छूटता है और भजन में रुचि अपने साधन से नहीं होती। है गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कभी अपने जीवन में देखना हो ना कि मुझ पर प्रभु की कृपा है कि नहीं, तो भगवान की कृपा को प्राय करके लोग किसी अलग कसौटी पर कसते हैं। खूब धन है, संपत्ति है, तो लोग कहते हैं बड़ी भगवान की कृपा है, बड़ी भगवान की कृपा है। ये सब लोग कहते सुनते हैं, बस भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। पर अगर आपको वास्तविक दर्शन करना हो अपने जीवन में कृपा का, कि भगवान की कृपा है कि नहीं, तो देखना भजन में मन लगता है कि नहीं, आपको सत्संग का लोभ है कि नहीं, आपके जीवन में सत्संग उपलब्ध कराया है प्रभु ने। कोई संत है आपके जीवन में, सत्संगति आपके जीवन में यदि है, बस ये भगवान की कृपा है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजे। भगवान कृपा पूर्ण दृष्टि से जब जीव की ओर देखते हैं, तब जीव के जीवन में संत आता है, तब जीव के जीवन में सत्संग आता है। विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो विचार करता रहता था, तात कबहु मोहे जाने अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। कब कृपा होगी मुझ पर, होगी भी कि नहीं खबर नहीं, मेरे भजन की खबर प्रभु तक पहुंची भी कि नहीं, दीनानाथ के कान में भनक पड़ी भी कि नहीं कि कोई यहां पर रहकर उनका भजन करता है। पर जब हनुमान जी आ गए, जब श्री विभीषण जी ने हनुमान जी का दर्शन किया, तो विभीषण जी कहने लगे अब मुझे विश्वास हो गया है, अब मुझे शीघ्र ही प्रभु का दर्शन भी होगा, अब शीघ्र ही मुझे प्रभु के चरणों का आश्रय मिलेगा। आप आ गए हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं आए, है तो आत्मा परमात्मा की ही, पर जीव मनमुख है, जीव मनमुख है, और जब तक मनमुख रहता है तब तक अनुचित करता चला जाता है। पाप नष्ट कब होता है? सनमुख होय जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अगना सहित, जब जीव सन्मुख होता है। और पूर्व भी मैंने आपको कहा था ना, कभी कभी कोई इतना दुर्बल हो जाता है कि वो करवट बदलने योग्य भी नहीं रहता, उसे करवट बदलने के लिए भी कोई चाहिए। ऐसे ही हम इतने दुर्बल हो गए हैं कि अब हम मनमुख से सन्मुख नहीं हो सकते। कोई संत आए, कोई संत आए,
तो ये सूत्र सिद्धांत सदा स्मरण रखिए। मन का मैल हरि के भजन से छूटेगा, और हरि का भजन अपने प्रयास से नहीं होगा, संत सदगुरु की कृपा से होगा। तो जीवन में यदि भगवत कृपा का दर्शन करना हो तो सत्संग है कि नहीं, सेवा है कि नहीं, सुमिरन है कि नहीं। कभी कभी इच्छा होती है कि 2 घड़ी एकांत में चले जाएं और 2 माला कर लें। कभी कभी देखना चाहिए अपने जीवन को, अपने जीवन में भगवत कृपा का दर्शन करिए, आपको आनंद आएगा। कभी देखिए, कभी मन करता है कि सब छोड़कर एकांत में जाकर बैठ जाएं, बस 2 माला कर लें। कभी कभी इच्छा होती है कि आज प्रभु का कुछ ऐसा श्रृंगार कर लें। कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है कि बहुत दिन हुए, अब तो सत्संग मिले, बहुत दिन हुए प्रभु की कथा सुने, कोई आए और कोई प्रभु की कोई मीठी सी वार्ता सुना दे, कोई प्रभु का कोई गुणानुवाद गा दे। ये भगवान की कृपा का लक्षण है। गोस्वामी जी कहते हैं, अब मोहे राम लागते मीठे। अब मुझ पर संतों की कृपा हुई है, अब मोहे राम लागते मीठे। नहीं तो भगवान का नाम कहाँ मीठा लगता है। जीव माला करने बैठता है, मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, तन से तो आप और मैं बैठ जाते हैं, पर मन से कहाँ बैठ पाते हैं। माला हाथ में होती है और मन कहाँ कहाँ आपको मुझे ले जाता है। मन लगे, मन में इच्छा हो, ये भगवत कृपा का लक्षण है। क्योंकि तन के लगे न काज, तन के लगने से काम नहीं बनता भाई, काम तो मन के ही लगने से बनता है, और मन अपने लगा ही नहीं लगता। मैं अपनी बात करूं, यदि किसी का लग भी जाए, फिर मैं तो अपनी बात करूं, अपने जीवन का अनुभव यदि देखकर कहूं, तो भाई इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए संत की कृपा का बल चाहिए, संत की कृपा का बल। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज का ऐसा दिव्य जीवन, ऐसा पवित्र जीवन, जहां जहां से होकर गए वहां वहां राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम की गुंजार करते हुए अनंत अनंत जीवों को प्रभु के सन्मुख कर दिया। संत नौका के जैसा होता है, उस पर चढ़कर जाने कितने जीव सहज में भव से पार हो जाते हैं। संत नौका ही होता है। भगवान भी कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके लिए सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा की पवन बहती है। और मुझे तो लगता है कृपा की पवन क्या है, ये संत ही भगवान की कृपा की पवन है। इन्हीं के प्रवाह में उड़कर, इनका बयार के बस, इन्हीं के प्रवाह में उड़कर जीव बस संसार से संत के चरणों में पहुंच जाता है, प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। मैंने कितने लोगों का अनुभव सुना, मुझे कई बार लोग लिखकर भेजते हैं अपना अनुभव, बोले ऐसे ही बस ऐसे ही सत्संग में आकर बैठ गए थे। और कुछ लोग तो ऐसा कहते, बोले ऐसे ही टीवी पर चैनल बदलते हुए एक बार बस थोड़ी सी कथा सुन ली थी, ऐसे बस थोड़ा सा कुछ सुन लिया, कान में पड़ा, और बस फिर चलते चलते यहाँ तक आ गए। क्या है ये सत्संग की महिमा है। इसलिए मैं बड़े विश्वास से एक बात कहता हूँ, मैं बड़ा विश्वास इसमें रखता हूँ, हो सके तो आप भी रखना। और एक कहकर हम इस वाणी के भाव में आज प्रवेश करें। आज आरंभ तो अवश्य करेंगे कि कोई अभाव भीतर और बाहर का ऐसा नहीं है जो सत्संग से पूरा नहीं हो जाता हो। इसलिए बार बार वर मांगी हूँ, हर्षि देहूँ श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। कबीर कहते हैं प्रभु मुझे कोई लोभ नहीं है, पर हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। रे माधो, हे प्रभु मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर ये तो मैं आपसे मांगूंगा, बार बार मांगूंगा। हो मांगू संतन रहना, मैं नहीं किसे का रहना। तो इसलिए आप और मैं भी बार बार वर मांगे। जब जब प्रभु के सन्मुख होइए, जितनी बार प्रभु के सन्मुख जाइए, उतनी बार प्रभु से कहिए कि पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और जब महादेव ये बात कहते हैं ना, पद सरोज अनपायनी भक्ति, और फिर कह देते हैं केवल इतनी बात कहते हैं प्रभु अपनी अनपायनी भक्ति दे दीजिए। पर महादेव जानते हैं कि जिसके जीवन में सदा सत्संग है, जिसके जीवन में सतत सत्संग है, उसी के जीवन में भक्ति स्थिर रहती है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप देखेंगे जीवन में, आप कभी अनुभव करना कि कभी कभी आप भी भाव के शिखर पर होते हैं, कभी कभी बड़े सुंदर बड़े दिव्य भाव आपके मन में आते हैं, लेकिन वो बने नहीं रहते।
तो भक्ति की भावना जीवन में आती है, स्पर्श करती है और अंतर का, लेकिन वो स्थिर नहीं रहती। वो भजन भावना स्थिर रहे, जीवन में वो दिव्यता प्रतिष्ठित हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, इसके लिए सदा सत्संग। अरे आप विचार करो, हमारे आचार्य का वाक्य, साधु संगति करूं दिन राति, दिन राति। और यही बात यहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जा का मेह जो करे बहुत उपकार। हालांकि आश्विन में कोई बड़ी तीव्र वर्षा नहीं होती, लेकिन वो जितनी भी होती है वो भूमि के लिए बड़ी उपयोगी होती है। ऐसे ही झलक भी मिल जाए संत की, 2 घड़ी उसके पास बैठने को मिले। अच्छा, एक और बात, सत्संग का अर्थ केवल यही नहीं है कि कोई बोले और आप सुने, कोई यही सत्संग का अर्थ नहीं है। संत के सानिध्य में, उसके पास, उसके निकट, उसके आभा मंडल में, अरे मैं तो कहता हूं संत के विचार का भी चिंतन बना रहे तो आपको निर्मल किए रहता है, निर्मल किए रहता है। मैं बहुत पहले गाया करता था, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, ओ मेरी जुड़ी रवे गुरानल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। बस वो जो तार जुड़ी रहे गुरु से, कभी नाम से, कभी भाव से, कभी उसके किसी विचार से, कभी उसकी वाणी से, कभी उसकी चर्चा से, कभी उसके चिंतन से। यही है दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। श्री डोंगरे जी महाराज जब कथा कहते थे तो बार बार कहते थे, बोले लाला का श्रृंगार कर लिया, अब अपने व्यवहार में लग जाओ, अपना कार्य करो, बस बीच बीच में जाकर प्रभु को निहार लो, बीच बीच में जाकर अपने ठाकुर जी की झांकी कर लो, एक बार प्रभु की झलक ले लो। तो जैसा दिव्य आपका जीवन, वैसी ही दिव्य आपकी वाणी। ये द्वादश यश नाम का अत्यंत पावन, अत्यंत पवित्र ग्रंथ, बड़ी अद्भुत वाणी है। और जैसा मैंने आरंभ में आपको निवेदन किया, इस ग्रंथ की महिमा क्या है, इस ग्रंथ का महात्म्य क्या है, इस ग्रंथ का प्रसाद क्या है, जो अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे जीवन में भक्ति भावना आती तो है पर स्थिर नहीं रहती। ये वाणी जो है, ये भजन भाव को स्थिरता प्रदान करने वाली वाणी है। इसलिए भक्ति भाव स्थिर होता है, पुष्ट होता है। पुराने समय में आप देखो, जब कोई भवन या इमारत बनाई जाती थी तो जब नींव भरी जाती थी ना, तो पत्थर डालकर फिर उस पर धुरमुट चलाया जाता था, उसे और परिपक्वता प्रदान करने के लिए। ऐसे ही ये जो इन संतों के शब्द हैं, बार बार सुनते रहिए, बार बार चिंतन करते रहिए, बार बार ध्याते रहिए, गाते रहिए, कथन श्रवण करते रहिए। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत बीत काल सब जाइयों। सेवक जी महाराज कहते हैं, एक साधक कालाक्षेप कैसे करेगा, उसे कैसे समय बिताना चाहिए, उसे कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत, या तो कहता रहे, या सुनता रहे, और या याद करता रहे। या तो प्रभु की बात कहते रहिए, या प्रभु की बात सुनते रहिए, और नहीं तो कहना सुनना ना हो तो अपने मन के भीतर प्रभु की किसी लीला का स्मरण करते रहिए, प्रभु के नाम का चिंतन होता रहे। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पानी सबके पास में है। श्री हरिवंश सुमिर वर नामहि, अंतर्भूत सकल सुख जामहि। श्री वनमाली दास ही सिर नाऊ, शिक्षा सकल समाज ही गाऊं। हो अतिहीन मीन की सी गति, तज जल आन सुख नीन करे रति। यो मम मन हरि जस लपटानो, शुद्ध अशुद्ध कछु नहीं जानो। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, और कैसे मंगलाचरण किया है? गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे। हरिवंश नाम का स्मरण करते हुए, हरिनाम का सुमिरन करते हुए। इसलिए अभी मैंने आपसे कहा, और वैसे भी भाई आज के युग में, इस काल में, तो अगर कोई एक वस्तु शुद्ध है तो वो केवल प्रभु का नाम है। सब में मिलावट हो गई भाई, सब में मिलावट है, केवल एक हरि का नाम शुद्ध है।
तो हरि के नाम का स्मरण करते हुए जो सकल मंगलों का मूल है, सब मंगलों के मूल श्री हरिवंश नाम का सुमिरन करते हुए गुरु चरणों की धूल भार पर रमी रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे, गुरु चरणों की धूल भार पर बनी रहे। श्री वनमाली दास ही सिरनाओ, श्री वंचन जी महाराज के चरणों का स्मरण करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और शिक्षा सकल समाज ही गाऊं, हो अतिहीन मीन की सी गति, तज जल आन सुखन न करे रति। कहते हैं कि मेरा मन कैसा है, मीन के जैसा, जैसे मीन के लिए जल ही जीवन है, ऐसे ही लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन है। मैंने सब अनुभूति प्राप्त महापुरुषों को अगर कहीं विश्राम करते देखा है तो वो इसी शब्द के निकट विश्राम करते देखा है, कृपा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा। लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, और कृपा सिंधु में जिए वो मीन है। जैसे मीन के लिए जल के अतिरिक्त कोई गति नहीं है, उसके जीवन धारण करने के लिए बस केवल एक जल की आवश्यकता है। ऐसे जो भक्त हृदय है उसे केवल कृपा का ही आश्रय है, क्योंकि संतों ने भाई खूब ठोक पीट कर देख लिया। सूरदास जी कह रहे अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। पर सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को, हरि नाम हारे को हरि नाम। और हमारे व्यास जी तो और आगे निकल जाते हैं, काहू के बल भजन को, काहू को आचार, व्यास भरोसे कुमरि के सोवत पाँव पसार। ध्रुवदास जी जब यश गाने लगते हैं उससे पहले ही घोषणा कर रहे हैं, सब अंग गुणहीन हो ताको जतन न को, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, काहू की बस नाही तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। काहू की बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी। आप और मैं जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, एक क्षण के लिए भी विस्मरण ना हो जो हो रहा है वो केवल केवल और केवल कृपा है। मैं सबे अंग गुणहीन हूं और ताको जतन न कोई। अभी कुछ देर पूर्व मैंने आपको निवेदन किया, भाई मन का मैल धुलेगा किससे? हरि के भजन से। और जीव की हरि के भजन में स्वाभाविक प्रवृत्ति है ही नहीं। आपके मेरे स्वभाव में भजन है ही नहीं। आपके मेरे स्वभाव में तो संसार है, आपके मेरे स्वभाव में तो मेरा और तेरा है, आपके मेरे स्वभाव में तो अहमता और ममता है। आप देखो जीव के स्वभाव में क्या है, मेरा और तेरा, अहमता और ममता। और भजन किसको कहते हैं? तेरा तेरा तेरा, सब तेरा सब तेरा, ये भजन है। ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने योग, ये भजन है, ये भजन है। इसलिए एक क्षण के लिए भी विस्मरण ना हो प्रभु की कृपा का। कृपा का ही बल है भाई जो एक पग आगे बढ़ा सकता है। आपको श्रीमद् भागवत का वो प्रसंग स्मरण होगा जिसमें भरत जी जैसा पावन पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला उच्चतम कोटि का साधक और कहीं हिरण के बच्चे में आसक्ति होती है। एक बार इस कथा का विचार करिए। ये बड़े दुख की बात है कि श्रीमद् भागवत का आजकल केवल प्रयोग किया जाने लगा है।
पारमहंस संहिता है श्रीमद् भागवत, उसका एक एक चरित्र प्रेरक है, किसी किसी सिद्धांत का उद्बोधक है। श्रीमद् भागवत भक्ति सिद्धांत है। एक बार कभी इस कथा का आप चिंतन करना, कितना उच्च कोटि का जीवन है, समाधि का सुख जिनको हस्तगत है, और हिरण के बच्चे में आसक्ति होती है। और आप और मैं अपनी ओर देखें, कितना मैला कुचैला जीवन है, कितना मैला कुचैला जीवन है। अहमता ममता विषय विकारों से भरा, विषय वासना से लिप्त युक्त आपका मेरा अंतःकरण है। इसीलिए मैंने कहा भाई, हित को घर बड़ी दूर है, खरो एक कठिन है भजन डिंग डरी। भजन के मार्ग पर चलना कठिन है, बड़ा कठिन है। तमक सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सो जरीबो। सब अंग गुणहीन होते हुए भी श्री जी बार बार कृपा करके अपने चरणों में बैठाती हैं। इन संतों की वाणियों का आप और मैं कथन श्रवण करते हैं, थोड़ा सुमिरन का अवसर मिलता है। ये कृपा नहीं है तो क्या है? हमारे विनोद अग्रवाल जी गाया करते थे, वो कहते थे मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, और मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। संयोग से आज उनकी पुण्यतिथि भी है, व्यासपीठ से सहसा उनका मुझे स्मरण हो गया। उस चेतना को भी मैं यहां से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिसका जीवन उपयोगी हुआ। मैं आज आरंभ में कह रहा था ना, आपका जीवन उपयोगी बने। और आपको स्मरण हो तो पूर्व कभी किसी चर्चा में मैंने कहा था कि गुण होना बड़ी बात नहीं है, सद्गुण हो। और गुण को सद्गुण में परिवर्तित करने की विधि क्या है? अपने गुण को सेवा में लगाइए, वो सद्गुण होगा। गुण से केवल अपना लाभ होता है, सद्गुण से सबका लाभ होता है। उस व्यक्ति ने प्रभु का यश गाकर, यानी कितने कितने जीवों को श्री कृष्ण के श्री चरणों के निकट लाकर बैठाया। तो वो कह रहे थे मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। अगर प्रभु न चाहें, अगर प्रभु के मन में कोई विशिष्ट संकल्प उदित ना हो आपके मेरे कल्याण का, तो आप और मैं अनंत अनंत जन्म भी इसी संसार में लिप्त रहें। ये जो अपने कल्याण का विचार भी कहीं मन में हल्का सा नेक सा स्फुरित होता है, ये जो किरण सी भी आपके मेरे अंधियारे मन में फूटी है, ये कृपा है, कृपा है, कृपा है। तुम्हारी कृपा ते सब हुए बिहारी बिहारी। उसी कृपा का स्मरण करते हुए कहते हैं, हाँ अतिहीन मीन की सी गति, तज जल आन सुखन न करे। यो मम मन हरि जस लपटानो, शुद्ध अशुद्ध कछु नहीं जानो। ताते यह अपराध न मानो, बालक सुत की सी गति जानो। बचन तो तरो तात ही भावे, हरि जस ऊट मोहि कहे आवे। कहते हैं कि मैं शुद्ध अशुद्ध का विचार करना भी जानता नहीं, और हरि का यश गाने की सामर्थ्य तो मुझ में आई ही कहां से। जैसे हमारे महाप्रभु कह रहे हैं ना, यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावन से। मेरी जिव्या पर अगर प्रिया प्रीतम का नाम आता है, अगर राधा माधव का नाम आता है, तो ये मेरा कोई पुण्य प्रकल्प, कोई पुरुषार्थ नहीं है, वृंदावन की महिमा है। कि हे स्वामिनी, आपके चरणों के दास्य की जो आशा जगी है, ये वृंदावन की महिमा है। सो कहते हैं बस यो मम मन हरि जस लपटानो, संतों की कृपा से इस हरि के यश में मेरा मन आकर्षित हो गया। इसी गुणानुवाद की कृपा से ही हरि का गुण गाता हूं, प्रभु की कृपा से ही प्रभु का गुण गाता हूं। तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा मान। सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे। नाहिन किछ साड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई। तापो के काड़ा जी। और फिर कह रहे ताते यह अपराध न मानो, बालक सुत की सी गति जानो। इसलिए कोई मेरा अपराध ना माने। मैं तो जैसे तोतली बोली में बालक बोलता है तो माता पिता को और प्रसन्नता होती है। जब बालक तोतली भाषा में बोलता है तो उसके शब्दों को, उसकी वो मीठी सी वाणी को सुनकर माता पिता के हृदय में और प्रसन्नता होती है। कहते हैं ऐसे ही जो मैंने गाया है ये और कुछ नहीं,
बस एक बालक की तोतरी वाणी है, पर प्रभु को ये सुनकर प्रसन्नता होगी, प्रभु के स्वभाव का विचार करके यश मैं गाता हूं। तो आज मंगलाचरण करके हम भी आज की चर्चा को श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। महाराज श्री के चरणों में नमन है। आगे की चर्चा कल करें।